सुमन टीवी। आज अपने साथ प्रमुख रुद्राक्ष विशेषज्ञ, वेद गणित शास्त्र के ज्ञाता, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए डॉक्टर पांडुरंगा राव जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटी, ओम नमः शिवाय। सर, पहले तो बहुत लोगों को डाउट ये है कि रुद्राक्ष किस किस को पहनना चाहिए और किस समय में पहनना चाहिए। रुद्राक्ष किसको पहनना है और किसको नहीं पहनना है, अगर ऐसा कोई सोच भी रहा है तो स्कंद पुराण में स्कंद को शिवजी ने स्वयं ही ये बातें बताई हैं कि इसकी विशेषता क्या है। लेकिन स्कंद पुराण में ईश्वर ने सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक बात बताई है, रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कोई इसको पहनेगा तो उसका क्या फल मिलेगा। ये भी विवरण है कि इसे कोई भी पहन सकता है, इसमें कोई भी नियम नहीं है। वयस्क हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इसे धारण करता है उसके शरीर में पॉजिटिविटी आती है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवक, कोई भी इसे पहन सकता है। इसके बारे में विवरण करने के बाद उन्होंने कहा है, और ये सब सुनने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी अपने पिताजी से पूछते हैं कि इसकी महिमा क्या है, इसको सब लोग धारण क्यों करते हैं। इस बात से शिवजी गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया, उसके बाद भी तुम अपने पिताजी से इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, इसका कारण क्या है। मैं तुमको समझाने के लिए एक बात फिर से बता देता हूँ। कहते हैं कुत्ते को भी रुद्राक्ष पहनाए तो उसका भी भला हो जाता है, इसमें किसी को कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये बातें शिवजी स्वयं ही कुमार स्वामी को बताते हैं। मतलब कुत्ते का क्या नियम होता है, अगर उसके गले में पहनाया तो उसके लिए अच्छा ही होगा। मतलब कि इसके बारे में शिव पुराण में अच्छे से विवरण है। एक दुर्मार्ग होता है, यह दुर्मार्ग ऐसा है जो दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता है, वो दुर्मार्ग है। ये दुर्मार्ग यथार्थ की पराकाष्ठा, उसमें कोई भी गलत काम करते रहता है। दुर्मार्ग पर चलते रहना मतलब बहुत बड़ा पाप करना। वो एक दिन मर जाता है, मरने के बाद यह दुर्मार्ग पर चलने वाले कहाँ जाते हैं, उनको ले जाने के लिए नरक से यम आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। उनके अंतिम समय में वो आते हैं, उधर शिवदूत होते हैं। तब यमदूत उनसे पूछते हैं, धरती में इससे बड़ा दुर्मार्ग कोई नहीं है, ये सब दुर्मार्ग कर चुका है, इसीलिए इसको हम लेकर जाएंगे, हमसे पहले आप क्यों आए हैं यहाँ पर। ऐसा उन्होंने शिवदूतों से पूछा तो वो बोलते हैं ये दुर्मार्ग है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, इससे बड़ा दुर्मार्ग और कोई हो नहीं सकता, इसे जरूर नरक ही जाना होगा। लेकिन ये इधर लेटा हुआ है, उसके नीचे एक रुद्राक्ष है, इसके पूर्व जन्म के पाप भी मिट जाएंगे। इस रुद्राक्ष की वजह से इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है, इसीलिए इसके पापों को छोड़कर ये जो इस रुद्राक्ष के ऊपर लेटा हुआ है, इसीलिए ये निश्चित रूप से शिव जी का भक्त होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इस कहानी का वर्णन शिव पुराण में क्यों नहीं है, इसका मतलब रुद्राक्ष के महत्व। इसको सिर्फ पहनने से ही किसी का भला नहीं होगा, वो जहाँ भी होगा उसके आसपास की जगह भी खुशी से और दौलत से और आरोग्य से भर जाएगी। ये बात शिव पुराण में कहीं न कहीं तो वर्णित है, इस कथा को वो बताते हैं। और ये बात कुछ लोगों को समझने के लिए शिव पुराण में वर्णित है, जिसे भगवान शिव जी ने कहा है। तो इसलिए किसको पहनना है किसको नहीं पहनना है, ऐसा सवाल ही गलत है। कोई भी पहने तो उसको अच्छी पोजीशन में ये लेकर ही आएगा, ये निश्चित रूप से होगा। ये किस वक्त पहनना चाहिए, ऐसा सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आप उनके बारे में किस तरह का समाधान बताएंगे। रुद्राक्ष एकदम सही है, तो इसको हम कोई भी समय कभी भी पहन सकते हैं। हमको इसे कब पहनना है, इसी समय पहनना है, ऐसी बात कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। कोई भी कभी भी पहन सकता है। भगवान की इस सृष्टि में कोई भी दोष नहीं है, हमारी दृष्टि में ही हमेशा दोष होता है। हमको शरीर के ऊपर पहनने के लिए ही बोला गया है। तो इंसान अपने शरीर से जैसे प्यार करता है, वैसे हर किसी से या हर वस्तु से प्यार नहीं करता। उसके लिए उसका शरीर ही सबसे प्यारा होता है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए जगत गुरु आदि शंकर जी देह ही देवालय है ऐसा कहते हैं। तुम ही देव हो, तुम्हारा शरीर ही देवालय है। अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही हो। अहम विष्णु, अहम शंकर। इस शरीर के ऊपर कोई भी नहीं है, इससे पहनने के बाद और कुछ क्या होगा।
तुम्हारे शरीर पर यह पहनने के बाद और कोई नियम पालन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब हम कोई भी काम करें तो हमारे शरीर के अंग को बाहर नहीं रख पाएंगे ना, उसी तरह ये भी हमारे शरीर का ही एक भाग जैसा है। ऐसा क्यों? एक पूर्व राजा को जब कोई बात कहनी होती थी तो वो एक कपड़े में एक वस्त्र के ऊपर कुछ लिख के नीचे अपना सही करके उसके ऊपर राजमुद्रा पहनते थे, और वो पहनने के बाद वहाँ उनका शासन हो जाता था। ऐसा ही हम कुछ भी सोचते हैं और हम वो करने के वक्त रुद्राक्ष पहनते हैं तो उस हालत में यह रुद्राक्ष पहनने पर वो शासन होता है। ओके सर। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करना अच्छा होता है। हमने कई सारे वीडियो में देखा कि आप कुंडली चंद सेकंड में ही बना हाँ देते हैं। बिल्कुल, तो एक डेट ऑफ बर्थ वेद गणित में देखकर हम देखेंगे, राइट। एक ही क्षण में हम सब कुछ बता देंगे, राइट। अगस्त 8, 1986। अगस्त 8/08/1986। 86। ये शुक्रवार है, फ्राइडे। ये है तदिया, शुक्ल पक्ष तदिया, अमावस से 3 डे है। उत्तर पक्ष में सिंह राशि, उत्तरा नक्षत्र दोपहर के बाद हथिया नक्षत्र आता है और उसके बाद कन्या राशि। तो ये उत्तर नक्षत्र में ही है ना, मतलब हम समय भी नहीं ले रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं ले रहे हैं, डेट टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं ले रहे हैं, बिना कुछ लिए ही उसका क्या नक्षत्र है, क्या पद्म है, कौन सी राशि में पैदा हुआ, बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर सिस्टम में लोड करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद प्रिंट ले सकते हैं। अगर उधर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली है, हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही लिया है, फिर भी तिथि, दिन, दशा, सुषमा दशा, कुंडली पूरा, और उसके कुंडली में जो भी है उसके अंदर जाकर हम कुछ ही सेकंड में पूरी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ लोगों का महत्व है, पांडुरंग राव का महत्व नहीं है। वेद गणित शास्त्र, यहाँ भारतीय आध्यात्मिक का महत्व है। पूरी दुनिया पूरे भारत की ओर देख रही है। इसका कारण है ये देश संपन्न देश है इसलिए नहीं, इस देश में शास्त्र और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो रहा है इसलिए भी नहीं, बल्कि यहाँ का संप्रदाय, धर्म सब कुछ महत्व रखता है, इसीलिए दुनिया के सारे देश इस देश को देख रहे हैं। इसमें तो सबको गर्व होना चाहिए। संपदा, आध्यात्मिक संपदा और वैज्ञानिक संपदा भी इस देश में भरपूर है, संप्रदाय भी। बहुत ही अच्छी तो तरह से अब इस बताया कुंडली आपने। को देखने के बाद उनको नवमुखी जो देवी माँ का स्वरूप है वो रुद्राक्ष उन्हें पहनना है। जीत हासिल करके, रक्षण करके आरोग्य को भी सही करेगा ये रुद्राक्ष। ये एक ही रुद्राक्ष शरीर को छोड़ने की तरह अगर अंदर पहनेंगे तो, मतलब रुद्राक्ष को कभी भी अंदर ही पहनना चाहिए। अभी मैं कैसा पहना हूँ ऐसा, इस तरह। ऊपर पहनने से वो अलंकार होगा, ऊपर पहनने से उतना ज्यादा लाभ नहीं होगा, ऊपर कपड़े से वाइब्रेशन नहीं आएगा, इसीलिए अंदर पहना जाता है, कपड़े पर पहनने का कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए वो पहनना कितना मुख्य है, उसको कैसे पहनना है वो भी बहुत मुख्य है। रुद्राक्ष के बारे में जानकारी हासिल करके उसको शरीर में धारण करने से बड़ा संपदा और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार गुरुजी। ओम नमः शिवाय।